नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 16 जून के सभी मुख्य समाचारों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलेगा या नहीं, जानने का ये है सबसे आसान तरीका। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अगर आपने आवेदन किया है और आपको अब तक कोई किस्त नहीं मिली है तो आप कहीं और चक्कर लगाने के बजाय बस एक कॉल के जरिए पता कर सकते हैं कि आपको पैसा मिलेगा या नहीं। बता दें, लॉकडाउन के दौरान पीएम किसान स्कीम की 5वीं और इस वित्त वर्ष की पहली किस्त के रूप में 2000 रुपये किसानों के खाते में आ चुके हैं। योजना की छठी और इस साल की दूसरी किस्त की लिस्ट तैयार है और संभवतः 1 अगस्त से आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि किस्त क्यों नहीं आ रही है तो आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 011243000606 पर कॉल करें। दरअसल पात्र होने के बावजूद अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पाया है तो हो सकता है कि आपके आधार कार्ड या बैंक अकाउंट और अन्य कागजातों में नाम की स्पेलिंग में अंतर है। अगर आप भी इस छोटी गलती के कारण अभी तक इस योजना के लाभ से वंचित हैं तो इन आसान स्टेप के जरिए उसे ठीक कर योजना का लाभ उठाएं। बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मोदी सरकार 3 समान किस्तों में 6000 रुपये देती है। इसके तहत 8 जून तक 9 करोड़ 83 लाख किसानों को 6000 रुपये सहायता वाली स्कीम का लाभ मिल चुका है। यूपी के लोगों को बिजली के बिल में मिलेगी राहत, ऊर्जा मंत्रालय ने कंपनियों को फिक्स चार्ज में दी छूट। ऊर्जा मंत्रालय के अधीन आने वाली एनटीपीसी, एनएचपीसी तथा पीजीसीआईएल सहित अन्य विद्युत उत्पादन इकाइयों ने फिक्स चार्ज में बड़ी छूट दी है। इस छूट का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है। बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा दी गई इस छूट से उत्तर प्रदेश के हिस्से में 343 करोड़ रुपए आएगा। उम्मीद की जा रही है कि लॉकडाउन के दौरान राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को इस छूट का लाभ छोटा पावर कॉर्पोरेशन देगा। यह जानकारी छोटा राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने दी है। उन्होंने बताया है कि भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने इस रिबेट से संबंधित पत्र बिजली विभाग को भेजा है। अकेले एनटीपीसी ने ही अपने इस चार्ज में 1363 करोड़ रुपए की छूट दी है। उत्पादन इकाइयों से प्रदेश के हिस्से में करीब 343 करोड़ आएगा। राज्य के हिस्से में एनटीपीसी से 148.80 करोड़, एनएचपीसी से 34 करोड़, पीजीसीआईएल से 134.26 करोड़, टीएचडीसी से 15.84 करोड़ तथा एसजीबीएचएल से 10.30 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को मिलेगा। सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त ने किया खुलासा, बोली जब उसने पहली बार सुसाइड पर बात की थी। सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर किसी के लिए भी यकीन करना मुश्किल हो रहा है। सुशांत ने मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। अभिनेता लंबे समय से डिप्रेशन से गुजर रहे थे। उनकी दोस्त और मॉडल आयशा कपूर अदलखा ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट साझा किया है। आयशा ने याद किया जब वो पहली बार सुशांत से मिली थी और उन्होंने सुसाइड का जिक्र करते हुए कहा था कि बालकनी से कूदने पर कैसा लगेगा। आयशा ने लिखा कि मैं पहली बार उनसे उनके बांद्रा स्थित घर पर मिली थी। हमने उस वक्त सुसाइड के बारे में बात की थी। मुझे याद है कि हम उनकी बालकनी से नीचे देख रहे थे, जो कि कुछ मंजिल ऊपर थी। उसने पूछा कि अगर हम कूदते हैं तो कैसा लगेगा। उसके बाद हमने जीवन के मूल्यों, रोमांच के बारे में चर्चा की। हमने कई अच्छी बातें की, हम हंसे, हमने ड्रिंक की और अपने दोस्तों के साथ वापस घर आ गए। आयशा आगे लिखती है कि वह एक जागरूक, विचारशील व्यक्ति के रूप में था। वह हर चीज को जानना चाहता था, सवालों से भरा हुआ। वह उन सभी प्रसिद्ध लोगों से अलग था जिनसे अब तक मैं मिली थी। उसके पास इसकी ऊर्जा थी और उम्मीद थी। आयशा आगे लिखती है कि मुझे नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा था, काश इसे किसी तरह रोक सकते। यह इस बात को भी दर्शाता है कि सबसे मजबूत इंसान, सबसे स्थिर इंसान भी मानसिक रूप से खतरे में हो सकता है। सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों को यकीन नहीं हो रहा है कि सुशांत ने आत्महत्या की है। सुशांत के परिजनों का कहना है कि अभिनेता ने मुश्किल वक्त को हंसते हुए काटा है। सुशांत हार मानने वालों में से नहीं थे। सुशांत के एक पड़ोसी ने बताया कि जब अभिनेता की मां का निधन हुआ था तो भी सुशांत का दिल टूटा था, लेकिन वो खुद टूटे नहीं थे, तो अब तो सब ठीक था। सुशांत बड़ा नाम थे, अब तो अब क्यों और कैसे आत्महत्या कर सकते हैं वो। अपने पीछे इतनी संपत्ति छोड़ गए सुशांत सिंह राजपूत अपने पीछे कई करोड़ की संपत्ति छोड़ गए हैं।
गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का भी काफी शौक था। उनके पास कारों की पूरी फ्लीट थी। इसमें मसेराटी क्वाट्रोपोर्टे, लैंड रोवर, रेंज रोवर एसयूवी, BMW के 1300R मोटरसाइकिल और कई दूसरी गाड़ियां शामिल हैं। सुशांत सिंह राजपूत न केवल अच्छे अभिनेता थे बल्कि बेहतरीन डांसर और टीवी होस्ट भी थे। वह एक फिल्म के लिए 5 से 7 करोड़ रुपए लेते थे, वहीं विज्ञापन के लिए 1 करोड़ रुपए तक लेते थे। उन्होंने कई रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में भी निवेश किया हुआ था। उनकी कुल संपत्ति $80 लाख यानी 60 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा थी। उनकी फिल्म एमएस धोनी ने करीब 220 करोड़ की कमाई की थी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे नए अपडेट और तमाम बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। धन्यवाद।